डियर स्टूडेंट, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले पार्ट 2 में यूनिट्स के बारे में बतलाया था, डायमेंशन के बारे में बतलाया था। आज इसी का पार्ट 3 में मैथमेटिकल टूल्स के बारे में करेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन पार्ट 3। इसमें कुछ पहले मैथमेटिकल टूल्स में बतलाऊंगा आपको। मैथमेटिकल टूल्स, इसमें कोऑर्डिनेट से रिलेशन, कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? जैसे एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। तो एक्स वाई मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्स वाई, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे इस टाइप से। जैसे सपोज कीजिए बी को, ये तो ये कोई पॉइंट हो गया। इसमें पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स पे जाता है और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होगा जो वाई एक्सिस पे जाएगा। एक्स एक्सिस पे वाई, जैसे सपोज कर लीजिए बी है 3 4, तो इसमें 3 4 का मतलब ये 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, एक्स एक्सिस पे ये जाएगा और ये वाई एक्सिस पे। 3 यूनिट इसको इस पे लीजिए, एक्स एक्सिस पे 3 4, 1 2 3 4, तो इस पे 3 और इस पे 4, ये पॉइंट हुआ 3 4, ये बी हुआ। यही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है। बी पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा, ये 3 4, ये एक्स पर 3 और वाई पर 4, यही 3 4 हो गया। जैसे एक सी, एक और पॉइंट लीजिए -2 4, तो इधर माइनस एक्स का माइनस है, एक्स का माइनस है तो 2 यहाँ पर और वाई का 4, मतलब इस पॉइंट पे जाएगा। ये हो गया -2 और 4, ये पॉइंट जाएगा। इस तरह से किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। अब आइए हम लोग करेंगे डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। अब हम लोग करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में सपोज कर लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये है x1 y1 और बी कोई पॉइंट है यहाँ पर x2 y2। तो यहाँ से ये कितना होगा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y। x2 माइनस यहाँ तक का डिस्टेंस है x2 और यहाँ तक का डिस्टेंस है x1। ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x1, यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x2। तो इस x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो ये बीच का निकल जाएगा, इसलिए x2 माइनस x1 हो गया। ये हो गया, यहाँ तक हो गया y2 और यहाँ तक हो गया y1। तो ये यहाँ तक पूरा डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको सी कर दीजिए। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC
स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं, इसमें सपोज कर लीजिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए PQ कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4 और इसका कोऑर्डिनेट है 5, 6। तो PQ डिस्टेंस निकालना है, तो PQ हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, तो रूट 8, मतलब हो गया 2 रूट 2। PQ हो गया 2 रूट 2, ये इसका डिस्टेंस निकल गया 2 रूट 2। नेक्स्ट है मिड पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद अभी हम लोग मिड पॉइंट करेंगे। मिड पॉइंट करेंगे, मिड पॉइंट करेंगे। मिड पॉइंट में अगर ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये मिड पॉइंट x y, तो P मान लीजिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट दोनों, a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और P का कोऑर्डिनेट है xy, जो ये मिड पॉइंट है, P है मिड पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा xy, अगर हो गया माना जाए, सपोज कर लीजिए, तो x इक्वल टू दोनों का सम x1 y1, x1 और x2 का सम और उसको 2 से डिवाइड करना है, y का y1 प्लस y2 बाई 2। जैसे इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, ए बी, ये है सपोज कर लीजिए 4, 6 और ये है 8 और 10, XY, ये मिड पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 4 प्लस 8 बाई 2, तो 6 और 6 हो जाएगा, y हो जाएगा 6 प्लस 10 बाई 2, तो 8 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट हो जाएगा, P का हो जाएगा 6 और 8। ये मिड पॉइंट ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप किसी का क्या होता है वो देखिए। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप, इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन में
स्लोप इसमें दो तरह का होगा, एक तो एक्यूट एंगल बनाते हुए थीटा एंगल है यहाँ पर, और इसको अल्फा ले लीजिए, अल्फा ये एंगल है। एक और हो जाएगा, ये जब थीटा एक्यूट एंगल है, व्हेन थीटा इज एक्यूट, तो स्लोप हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा स्लोप इसका। और व्हेन थीटा इज ऑब्टूज, व्हेन थीटा इज टूज, इसमें तो tan थीटा है। जब ये थीटा ऑब्टूज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब ये थीटा हो जाएगा तो ये अल्फा हो जाएगा, तब tan थीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्टूज एंगल है। ऑब्टूज एंगल में ये एंगल अगर इसके फॉर्म में लेंगे तो माइनस tan अल्फा हो जाएगा, क्योंकि tan 180 से 90 से बड़ा हो जाएगा ना, 90 से बड़ा में ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद जब कोऑर्डिनेट्स दिया रहे, ये तो एंगल दिया हुआ था, स्लोप जब कोऑर्डिनेट्स दिया रहे तब, कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, तो मान लीजिए लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहे x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये एंगल अगर थीटा है या ये एंगल भी वही थीटा होगा, तो tan थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, ये भी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में स्लोप हो गया। अगर किसी लाइन का दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो x1 y1 x2 y2, तो उसका स्लोप या ग्रेडियंट ऐसे निकाला जाता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और ये तो एक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद ऑब्टूज एंगल जब रहेगा, जब ऑब्टूज एंगल रहेगा जब ये एंगल ऑब्टूज हो जाएगा, तो ये पॉइंट, दो पॉइंट इसमें भी लेना पड़ेगा, तो ये x2 y2 और ये x1 y1। अब यहाँ से ये तो सेम वही रहेगा, ये तो वही रह जाएगा y2 माइनस y1, लेकिन ये हो जाएगा x1 माइनस x2, क्योंकि x1 बाद में है, x2 पहले है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये y2 माइनस y1 तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, क्योंकि x1 बाद में है और x2 पहले है। तो इस स्थिति में tan थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x1 माइनस x2, और ये ऑब्टूज एंगल का प्रोसेस है। तब ये माइनस, इसको माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसका एक निगेटिव इसमें आ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये केस ऑब्टूज एंगल का है, इसलिए इसमें निगेटिव आ जाएगा। उसके बाद
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें ये हो गया, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें ये हो जाएगा 0 सी, ये पॉइंट है, तभी हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एम इसमें हो जाएगा स्लोप। एम को आगे इसका एग्जांपल देंगे, एम को स्लोप बोला जाता है। इसके बाद पैराबोला, पैराबोला पैराबोला में सबसे